हेलो फ्रेंड, चलिए एक डाटा हमें आइडेंटिफाई करनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंट डाटा निकालनी है। और ये क्वेश्चन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एसेट टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन और इस पे आपका दिया हुआ है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे कुछ और इन्फॉर्मेशन को आपको फाइंड आउट करनी। तो देखिए सिंपल सा आप बात को समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो ये डाटा दी हुई है वो डाटा हमारे पास क्या क्या है। देखिए सेल सेल को सपोज कीजिए आप एक्स से मान लीजिए। ऑपरेटिंग इनकम को सपोज कीजिए या ए बी सी मान लीजिए। सपोज कीजिए, आप छोड़िए, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि टर्नओवर निकालिए डिवीजन एक्स का। तो डिवीजन एक्स का आप निकालिएगा। डिवीजन एक्स का जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको निकालते चला जाना है। तो आपको डिवीजन एक्स का टर्नओवर निकालनी है। टर्नओवर, फिर आपको क्या निकालनी है? मार्जिन निकालनी है। टर्नओवर एसेट टर्न से होता है। फिर आपको क्या निकालनी है? मार्जिन निकालनी है। फिर आपको क्या निकालनी है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है। अब देखिए टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल अपॉन टोटल एसेट्स। सेल अपॉन टोटल एसेट्स होता है। मार्जिन का मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल हो गया। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाता है आपका? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपकी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब टोटल एसेट्स हो गया। ये सारी चीजें निकालनी है। अब इसको इजीली निकाला जा सकता है इंफॉर्मेशन जैसे दिया हुआ है उसके बेसिस पे। हमारे पास सेल कितना दिया हुआ है? 5 लाख। तो दिस इज योर ए अपॉन, यहाँ पे देखिएगा ये आपका ए सेल दिया हुआ है। ऑपरेटिंग ए अपॉन सी हो जाएगा। यहाँ पे ए अपॉन सी दैट इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। यहाँ पे 5 टाइम्स हो जाएगा। 5 टाइम्स मैंने ऑपरेटिंग एसेट्स का 5 टाइम आपका सेल है। ऑपरेटिंग एसेट्स का 5 टाइम्स आपका सेल है। दूसरा आपको मार्जिन निकालनी है। तो सेल पे मार्जिन, तो 5 लाख अगर सेल करते हैं तो 25 लाख आपका इनकम है। 25,000। तो यहाँ पे आपको जैसे बी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे बी अपॉन ए 25,000 आपका 25,000 आपका इनकम है। तो उसमें 5 लाख सेल है। तो कितना परसेंट ये हो गया? कितना परसेंट हो जाएगा? 25,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 दैट इक्वल टू 5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको क्या निकालनी है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है। जैसे प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स। प्रॉफिट अपॉन टोटल, तो प्रॉफिट तो आपके पास कितनी है? बी। और टोटल एसेट्स कितनी है? सी। तो प्रॉफिट आपका 25,000 है और आपका ये 100 है। तो ये आपका कितना परसेंट हो जाएगा? ये 25% हो जाएगा। तो पहले पार्ट का ए का आंसर हमारे पास 5 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे ए का आंसर कितना हो गया? यहाँ पे 5 टाइम्स हो जाएगा ए। चलिए ये निकल गया। हमने आपको क्या कहा था कि भाई इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो। तो हमने ए बी सी कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास ए की कैलकुलेशन हो गई, हमारी बी की कैलकुलेशन हो गई, हमारी सी की कैलकुलेशन हो गई। अब इस कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जैसे 5 टाइम्स हो गया ये आपको 5% हो गया, ये 25। तो ए बी सी का आंसर है 5 टाइम्स 5% 25। ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। अब आपको सेकेंड पार्ट में आप लोग को सोचना है। सेकेंड पार्ट में सोचना है। इसके लिए मैंने क्या बताया था? टर्नओवर के लिए ए
डिवाइडेड बाई सी। आपको मार्जिन के लिए क्या बताया था मैंने, बी डिवाइडेड बाई ए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने क्या बताया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने एसेट्स पे, तो बी डिवाइडेड बाई सी ऐसे बताया था एसेट्स पे। अब सुनिएगा, यहां पे हमें आपको ये चीजें दी हुई है 30,000, और यहां पे ये रेशियो दिया हुआ, तो बी तो दिया हुआ है ना। तो जब भी अननोन डाटा आपको निकालनी होती है, तो एक बात दिमाग में रखना बेटा, जब भी अननोन डाटा निकालनी होती है तो आपको वो अननोन डाटा विथ न्यूमेरिकल वैल्यू होना जरूरी है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होना जरूरी है। तो यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू 30,000 है, तो पहले वो वाले फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे आपको 30,000 न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होगा। तो हमारे दो केस में यूज होगा, एक तो यहां पे भी यूज हो रहा है और एक यहां पे भी यूज हो रहा है बी, तो उससे हम निकालेंगे। तो बी अपॉन ए, तो बी आपकी 30,000 है, और ये आपको निकल सकता है, जबकि इसकी रेशियो क्या होता है, मार्जिन। मार्जिन, तो मार्जिन का परसेंटेज जो है 0.4% दिया हुआ है, 0.04, 0.004 दिया हुआ है। तो आप बताइए, ए का मतलब सेल, डी, तो यहां पे 30,000 डिवाइडेड बाई डी आपको कैलकुलेशन करनी है, डी, तो बताइए कितना हो जाएगा। अब इसी तरह हम यहां पे डिवीजन बी का हम देखते हैं, कौन सा डिवीजन है भाई, वाई, डिवीजन वाई हम ले लेते हैं। डिवीजन वाई, यहां पे पहले पार्ट में मार्जिन परसेंटेज, मार्जिन, मार्जिन इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल। मार्जिन आपको 0.004 दिया हुआ है, 004। अब आपको सेल क्या दिया हुआ है, ये आपको 30,000 दिया हुआ है, और सेल के प्लेस पे डी दिया हुआ है। तो आप बताइए डी कैसे निकलेगा, डी इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई 0.004। तो बताइए 30,000 डिवाइड 0.004, दैट इक्वल टू ₹75 लाख हो जाएगा। ये आपको 75 लाख आपका डी हो गया, डी आपको 75 लाख हो गया, डी 75 लाख हो गया। अब सुनिए आप, डी के बाद हम क्या कैलकुलेशन करेंगे यहां पे, अब बात को समझिए। यहां तो ये डी निकल जाएगा यहां से, और बी यहां पे भी यूज है, तो ये 2% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास 0.02 है, इस पे भी आपकी 30,000 है। तो आपको यहाँ एसेट्स, एसेट्स यहाँ पे ये एसेट्स हो जाएगा, ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स। तो यहाँ 30,000 यूज करके ये ई निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता है। तो वर्किंग नोट यहाँ पे सेकेंड पार्ट का लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स का नाम इन्होंने क्या दिया हुआ है भाई, ऑपरेटिंग एसेट्स का नाम इन्होंने ई से रखा हुआ है, ई से रखा हुआ है। अब सुनिएगा, यहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 0.02, क्योंकि 2% है, 2% है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स।
अब मार्जिन यहाँ पे 30,000 है और ये आपको ई है, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 0.02। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 0.02, 30,000 डिवाइड 0.02, तो ये आपको 15 लाख हो जाएगा, 15 लाख। अब आप देखिए, आप हमारे पास ये निकल गया, ये निकल गया। अब निकालनी है टर्नओवर, टर्नओवर एफ निकालना है। तो यहाँ पे आपको तीसरे पार्ट में क्या निकालेंगे, वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्न ओवर रेशियो दैट इक्वल टू एफ। तो एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है बताइएगा, एसेट टर्न ओवर रेशियो, इसमें टोटल सेल अपॉन टोटल एसेट्स, ये फॉर्मूला होता है। टोटल सेल हमारे पास 75 लाख आया है और एसेट्स हमारे पास 15 लाख आया है, तो कितना हो गया ये 5 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज योर एफ, एफ का 5 टाइम्स, तो एफ 5 हो गया, 15 75 लाख। तो यहाँ पे आंसर देखिएगा, ए 75 लाख हो गया, ये 15 लाख हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया। अब आपके पास कौन सा डिवीजन आता है, अब कौन सा डिवीजन आता है भाई, अब आपका डिवीजन जेड आता है। आपको जी निकालनी है, दिस निकालनी है, ठीक है। तो जी आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है, और एसेट टर्नओवर रेशियो आपको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, एक बात को आपको समझनी है। तो सी कहाँ कहाँ पे यूज होता है, सिर्फ इसमें यूज होता है और इस पे यूज होता है, यहाँ पे, यहाँ पे सी। तो सी यहाँ पे निकाला जा सकता है, ये सी ए निकाला जा सकता है, जी निकाला जा सकता है, क्योंकि एसेट तो दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन जेड, अब यहाँ पे डिवीजन जेड लिखिए। अब डिवीजन जेड में आप देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया हुआ है एसेट्स। अब एसेट से रिलेटेड आपका क्या हो सकता है, सी दिया हुआ है, तो एसेट से रिलेटेड या तो बी यूज किया जा सकता है, मार्जिन, ये भी निकाला जा सकता है यहाँ पे, और मार्जिन का परसेंटेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्जिन का परसेंटेज भी लिखा हुआ है, तो एच निकल जाएगा। दूसरा सेल निकल सकता है, क्योंकि सेल टर्नओवर रेशियो आपको दिया हुआ है कि नहीं, सेल टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो मार्जिन एच भी निकल सकता है, जी भी निकल सकता है। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये 10.4 से नहीं, आपके बुक ने 0.4 से निकाला है, आपके बुक ने 0.4, सोल्यूशन देखने के बाद अगर ऐसे लिखेगा तो 10.4 ही लेकर आप आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.4 से मैं बना देता हूँ। तो एसेट टर्नओवर, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया है, जी से। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू को इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है जी से, तो एसेट टर्नओवर रेशियो यहां पे यूज कर सकते हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, सेल्स को जी से रिप्रेजेंट किया है, टोटल एसेट्स को इन्होंने कितना लिखा हुआ है, 2.5 लाख। ए एसेट टर्नओवर रेशियो 0.4 दिया हुआ है, यहाँ पे 2,50,000, यहाँ पे 0.40, तो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,50,000 इंटू 0.40 दैट इक्वल टू 1 लाख।
ये आपकी 1 लाख हो गया। अब आपको दूसरा यहाँ पे जी, इसका मतलब सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू। अब आपको दूसरा क्या निकाला जा सकता है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन। मार्जिन को क्या चीज से रिप्रेजेंट इन्होंने किया हुआ है, मार्जिन को एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एच मार्जिन इक्वल टू क्या होता है, मार्जिन डिवाइडेड बाय आपको सेल्स रेवेन्यू, और सेल्स रेवेन्यू आपका निकल गया 1 लाख। मार्जिन की परसेंटेज आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मार्जिन आपकी कितनी है, 5% है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0.05। अब मार्जिन इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, मार्जिन इक्वल टू एच, दैट इक्वल टू 0.05 इंटू सेल आपका 1 लाख रुपया है, तो ये आपका 5000 मार्जिन हो जाएगा, 5000 मार्जिन। तो जी और एच निकल गया। अब क्या निकालनी है बताइए आप, यहाँ पे आई निकालनी है। आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो आपको मालूम है दिस, और यहाँ पे 5000। अब आपको क्या निकल सकता है, कैलकुलेशन ऑफ आई। आई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहीं पे निकाल देते हैं, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इक्वल टू आई निकालनी है। तो मार्जिन डिवाइडेड बाय एसेट्स, तो मार्जिन आपके पास 5000 है, एसेट्स 2,50,000 है, इंटू 100, ये 2% हो जाएगा, 2%। तो आपका सब निकल गया, यहाँ पे 2% निकल गया, ये 5000 हो गया, ये 1 लाख निकल गया। अब आपको सेकंड में क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड में क्वेश्चन पूछा है comment on the relative performance, comment on the relative performance of each division, what questions can be raised in the result of their performance। अब देखिएगा, हमने ए कितना निकाला था, ए बी सी, तो ए निकाला गया था 5%, 25%। यहाँ पे ये आपको 5 था, यहाँ पे 5 टाइम्स था, ये 5% था, रिटर्न इन्वेस्टमेंट 25%। अब देखिए डिवीजन एक्स का 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जबकि ये 2% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे भी 2% ही आया था। तो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि डिवीजन एक्स बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे देखिएगा मार्जिन के बेसिस पे ये भी 5% है, ये भी 5% है, तो डिवीजन एक्स और डिवीजन जेड इन कंपेयर टू मार्जिन ये दोनों इक्वल लाइकली है। एसेट टर्न रेशियो, एसेट्स का 5 टाइम्स में ये सेल कर रहा है, 5 टाइम्स में सेल कर रहा है, और यहाँ पे एसेट टर्न रेशियो कितना आया था डी के केस में, वाई के केस में, वाई के केस में एसेट टर्न रेशियो भी 5 टाइम्स था, ये भी 5 था यहाँ पे। तो एसेट टर्न से डी भी 5 है, ये भी 5 है, ये जेड आपका कम है, तो एसेट टर्न से ये आपका 5 है। ओवरऑल देखा जाए कि डिवीजन एक्स, डिवीजन वाई, डिवीजन जेड में तीनों में बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है, तो हम ये कह सकते हैं डिवीजन जेड एक्स जो है वो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, डिवीजन एक्स की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। तो यही चीज़ें यहाँ पे कंपेयर करके लिखी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और समझने लायक क्वेश्चन था। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।